आइए आज हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन। आखिर हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे, उन तमाम गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे क्या कारण है या किस परिस्थिति में उनकी पतन हुआ था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता था उनका टाइमिंग क्या है, 2500 बीसी से लेके 1800 बीसी, यानी 2500 ईसा पूर्व से लेके 1800 ईसा पूर्व। और इनका जो इतने दिनों का जो टाइम पीरियड था, इसी में जो इनका चरमोत्कर्ष का यानी पीक पॉइंट 2200 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व के बीच चरमोत्कर्ष काल था, यानी पीक पॉइंट था हड़प्पा सभ्यता का। तो हम देखेंगे कि इतने पीक पॉइंट में इतनी अच्छी सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी, आखिर इसके पतन के पीछे क्या कारण था, उन तमाम परिस्थितियों के पीछे कौन से वजह था जिनके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। तो इसको पतन के पीछे हम देखेंगे, विभिन्न सारे विद्वानों के मत के आधार पर देखेंगे कि आखिर इन सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, दो विद्वान हैं, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर दो विद्वान हैं। इनका मत देखेंगे। इन्होंने क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे आर्यों का आक्रमण रहा, यानी आर्यों ने आक्रमण किया। और आर्य का तुलना किससे किया, विदेशियों से। उन्होंने कहा कि जो आर्य है वो विदेशी थे, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता को विनष्ट कर दिया, पतन कर दिया। तो इनका तर्क क्या था कि ऋग्वेद में हरियुगिया शब्द का उल्लेख है। हरियुगिया शब्द से तात्पर्य उन्होंने हड़प्पा को किया है। और ऋग्वेद के देवता कौन थे, इंद्र थे। इंद्र ने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता का पतन कर दिया। उन्होंने मोहनजोदड़ो को, मृतकों को टीला बना दिया। इतने नरकंकाल मिले मोहनजोदड़ो से, और तो उन्होंने तर्क दिया कि यही ऋग्वेद के देवता थे। इंद्रों ने पूरे हड़प्पा के किलों को ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार का तर्क गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने देने का काम किया। इसके बाद उन्होंने इसके जो मत था इनका खंडन करने का काम किया भारतीय विद्वान। उन्होंने कहा कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है वो विदेशियों ने नहीं किया है। विदेशियों ने इसलिए नहीं किया है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को विदेशी नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि आर्य जो थे वो भारतीय थे, और उनका जो टाइमिंग है आर्य का ऋग्वेदिक काल का 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जबकि हड़प्पा सभ्यता का टाइमिंग है 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। तो फलता हुआ कैसे हड़प्पा पे आक्रमण करेंगे। तो इस प्रकार से इन मत का खंडन कर दिया गया। अगला देखते हैं जॉन मार्शल और माइके। उनका मत है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ आ जाने के कारण हुआ। किसका, सर जॉन मार्शल और माइके कहते हैं कि बाढ़ आ गया जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। नदी के हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, फलतः सिंधु नदी में बाढ़ आ गया जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है। जैसे अत्यधिक बाढ़ का पानी हड़प्पा सभ्यता के जो भी स्थल थे उसके अत्यधिक दिनों तक रहा, जिसके कारण क्या हुआ, जल जमाव होने के कारण दलदली भूमि हो गए, लोग कृषि करना बंद कर दिए। आपको बाढ़ आने के कारण लोग वहां से पलायन करने लगे और अंततः हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कृषि कर्म नहीं हो पाया, पशुपालन कार्य नहीं हो पाया, वाणिज्यिक व्यापार की गतिविधियां खत्म हो गई, फलतः लोग वहां से पलायित होने लगे। और लोथल के पतन में SR राव जैसे विद्वान भी कहते हैं कि लोथल का जो पतन हुआ वो निश्चित रूप से बाढ़ आने के कारण ही हुआ। और उनका एक मत और भी है कि मोहनजोदड़ो, लोथल, चान्होदो, रोपर, ये जो देख रहे हैं मोहनजोदड़ो, लोथल, चान्होदो, रोपर, इनका पतन भी आपको बाढ़ के कारण आया। SR विद्वान कहते हैं, SR राव विद्वान कहते हैं कि 2000 ईसा पूर्व में सिंधु नदी में बाढ़ आया जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। खास करके इन स्थलों की खुदाई से बृहद पैमाने पे बलुआही मिट्टी प्राप्त हुआ, जिससे हम यह प्रमाण दे सकते हैं कि बाढ़ आने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। अगला जो विद्वान है माधव स्वरूप वत्स और बेल्स,
नदी मार्ग में परिवर्तन हो गया। हड़प्पा जिस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, वो क्या हुआ, जो जो स्थल थे वो क्या हुआ, धीरे धीरे आपको नदी के मार्ग क्या क्या अपना परिवर्तन कर लिए, जिसके कारण क्या हुआ, जो हड़प्पा बस्ती थे वो नदी मार्ग से दूरी होने लगा। फलतः कृषि कर्म नहीं हो पाया, पशुपालन में प्रॉब्लम हो रहा था और धीरे धीरे अंततः हड़प्पा लोग वो क्षेत्र छोड़ के पलायित हो गए, चले गए, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। अगली विद्वान राइट्स, वो क्या कहते हैं, राइट्स एक अमेरिकी विद्वान थे, भूजल वैज्ञानिक थे। उनका मत है कि हड़प्पा सभ्यता की जो नदियां थी वो अरब सागर में गिरता था, लेकिन अरब सागर में क्या हुआ, जल प्लावन हो गया, यानी आपको वहां पे जल प्लावन हो गया, यानी अचानक आपको लगभग 2300 ईसा पूर्व में अरब सागर में जल प्लावित होने के कारण वाटर लेवल काफी ऊपर उठ गया और हड़प्पा की जो नदियां थी उसका जल आपको समुद्र में नहीं गिरने लगा, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता में जल जमाव होने लगा और उसी जल जमाव के कारण लोग धीरे धीरे वहां से पलायित होने लगे और अंततः हड़प्पा सभ्यता 1800 ईसा पूर्व के आसपास जाके एक सभ्यता का पतन हो गया। तो एक फेयर सर्विस जैसे विद्वान कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच वाणिज्य व्यापार का काम वर्षों से चला आ रहा था, जिसकी जानकारी हमने पिछले अध्याय में आपको बताया था, पिछले टॉपिक में, कि वहां पे वाणिज्यिक व्यापार कैसे कैसे हो रहा था हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच। पूरा इकोनॉमी हिस्ट्री हम बताए थे हड़प्पा सभ्यता को। तो उसमें हमने दिखाया था कि कैसे हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार था। तो फेयर सर्विस जैसे विद्वान कहते हैं कि मेसोपोटामिया पर हित्ती जाति के लोगों ने आक्रमण कर दिया और मेसोपोटामिया को ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, आपको हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच जो व्यापार हो रहा था वो ध्वस्त हो गया और अंततः हड़प्पा वासी की स्थिति दयनीय होने लगी। 2000 ईस्वी के आसपास जो वहां का भवन निर्माण सब था, वहां की नगरीय व्यवस्था थी, वो आपको जिस अच्छी व्यवस्था में था वो धीरे धीरे विलोप होने लगा भवन निर्माण के सिस्टम में और अंततः आते आते वाणिज्य व्यापार जैसे ही टूटने लगा, अंततः इस सभ्यता का पतन हो गया। ये फेयर सर्विस विद्वान ही एक सिद्धांत और देते हैं, चक्रीय सिद्धांत। उनका मानना है, चक्रीय सिद्धांत के तहत उन्होंने बताया है कोई भी सभ्यता बहुत ही तेजी के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़ता है, परंतु अपने रूढ़िवादिता लक्षण के कारण धीरे धीरे वो पतन होने लगते हैं, कारण कि वो अपनी परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं करते हैं और अंततः उस सभ्यता का पतन होता है। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि जब रूढ़िवादिता के कारण ही विदेशी आक्रमण हुए, आर्थिक असंतुलन हुआ, प्राकृतिक प्रकोप के लक्षण देखे गए और अंततः हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। अमलानंद घोष जैसे विद्वान कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में खासकर कालीबंगा स्थान है, उनके पतन के पीछे जलवायु परिवर्तन है। अक्सर हुआ क्या कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इस सभ्यता के लोग आपको बृहद पैमाने पे पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। तो जो पक्की ईंट थे उनको पकाने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे को कटाई बृहद पैमाने पे होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन होने लगा, वर्षा कम होने लगी और वर्षा जब कम होने लगे तो कृषि क्रम में रुकावट आया, पशुपालन की समस्याएं उत्पन्न हुई और अन्य समस्याएं उत्पन्न हुई, फलतः इस सभ्यता का धीरे धीरे पतन होने लगा। कुछ विद्वान कहते हैं कि आर्द्रता में शुष्कता आ गई, अर्थात जलवायु परिवर्तन जैसा ही एक रूप है। क्या हुआ, वर्षा में कमी आने लगी, वर्षा में जब कमी आने लगी, भूमि होने लगे, तो अन्य प्राकृतिक आपदा जैसे लक्षण होने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि लोग वहां से पलायित होने लगे। कुछ विद्वान कहते हैं कि अग्निकांड हुआ हड़प्पा सभ्यता में बृहद पैमाने पर आगजनी लगी, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। खास करके बलूचिस्तान में बृहद पैमाने पर अग्निकांड के साक्ष्य देखे जा सकते हैं और अंततः इस सभ्यता का अंत हो गया। तो हमने पूरे विद्वान के आधार पे, तमाम विद्वानों के मत के आधार पे हड़प्पा सभ्यता के पतन की परिस्थिति, उनके कारण हमने बताने का काम किया। यह टॉपिक आपको यूपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस के लिए तथा एसएससी दरोगा तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।